बैठे थे, आपने वहां जनाब एक फकीर को देखा जिसके चेहरे से इबादत के आसार नुमाया थे। वो लोगों से सवाल कर रहा था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में सोचा, अगर ये कोई और काम कर लेता, दिल में सोचा अगर ये कोई और काम कर लेता, सवाल की आफत से तो बच जाता, तो ये तो बेहतर था, सवाल से बच जाता। तो उसी रात आप पर मामूलाते शब यानी नवाफिल और वज़ाइफ वगैरह दुश्वार हो गए, किसी काम में आपका दिल ना लगे, आप यूं ही जागते रहे, बिलाखिर नींद गालिब आई और आप सो गए। आपने ख्वाब में देखा कि उसी फकीर को लाया गया और एक दस्तरखान पर लिटाकर कहा गया, इसका गोश्त खाओ, इसका गोश्त खाओ कि तुमने इसकी गीबत की है। आपने कहा, मैंने इसकी गीबत तो नहीं की, हां इसके मुतालिक दिल में कुछ सोचा था। जवाब मिला, ऐ जुनैद, तुम उन लोगों में से नहीं कि जिनसे हम इतनी सी कोताही भी गवारा करें। जाओ उस बंदे से मुआफी मांगो। सुबह को आप उस फकीर की तलाश में निकले। वो दरिया के किनारे पर बैठा था। आपने उसे सलाम किया। वो फकीर भी कोई बुलंद रुतबा था और फकीर ने देखा, देखते ही कहा, है जुनैद, फिर ऐसा तो नहीं करोगे? आपने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इस पर फकीर बोला, जाओ अल्लाह तुम्हें और मुझे मुआफ फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाइए कि एक मुसलमान के बारे में दिल में जरा सी मनफी बात सोचने का कितना असर होता है। यकीनन वो फकीर नेक आदमी होगा और किसी शरई मजबूरी के तहत ही लोगों से उसने सवाल किया होगा। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में इससे मुतालिक एक मनफी ख्याल आया, तो इसके सबब आपकी रात की इबादत थी उससे आपको महरूम कर दिया गया। एक हमारा हाल है, हाल तो बिल्कुल बेहाल है। हमारे यहां सिर्फ दिल में सोचने की तो बात ही नहीं है जनाब। लोग खुलेआम गीबतें करते हैं, चुगलियां खाते हैं, दिल में बदगुमानियां जमाते हैं और दूसरों की इज्जतें उछाल रहे होते हैं। याद रखिए, गीबत, चुगली, बदगुमानी सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। इनसे बचना लाजिम और दूसरों से मुतालिक दिल में मनफी ख्यालात लाने से भी बचना बेहतर है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, मगर वो जो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ सलामत दिल लेकर, कल्बे सलीम यानी पाक साफ दिल, यानी रोजे कयामत जो कल्बे सलीम लेकर रब्बे करीम के हुजूर हाजिर हुआ, उसका माल भी काम आएगा, उसकी औलाद भी काम आएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि लोगों में से कौन अफजल है, लोगों में से कौन अफजल है? फरमाया, मखमूमुल कल्ब, और सच्ची जबान वाला। साहबा कराम अली मुर्दवान ने अर्ज किया, सच्ची जबान वाले को तो हम जानते हैं, सच्ची जबान वाले को तो हम जानते हैं, मखमूमुल कल्ब से क्या मुराद? फरमाया, वो ऐसा सुथरा है जिस पर ना गुनाह हो, ना बगावत, ना कीना, ना हसद। मेरे दिल से दुनिया की चाहत मिटा कर कर उल्फत में अपनी फना या इलाही। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा ना मेरे दिल में
इबलीस को देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई। इबलीस को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। चुनांचे एक दिन आप फरमाते मैं मस्जिद के दरवाजे पर था, मुझे दूर से एक बूढ़ा आता दिखा। उसे देखते ही मैंने ना अपने दिल में वहशत महसूस की। जब वो करीब आया तो मैंने पूछा तू कौन है? बोला वही हूं जिसे देखने की आपको ख्वाहिश है। मैं समझ गया ये तो इब्लीस है। मैंने उसे डांटते हुए कहा खबीस, तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से किस चीज ने रोका? इब्लीस बोला ए जुनैद, आप क्या चाहते हैं कि मैं गैरुल्लाह को सजदा कर लेता? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस की यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया। करीब था कि उसकी बात मेरे दिल पर असर कर जाती। उसी वक्त मुझे इल्हाम हुआ, यानी मेरे दिल में यह बात डाली गई कि ए जुनैद, इसे कह दो, यानी ए खबीस, तू झूठा है। अगर तू वाकई अपने मालिक यानी अल्लाह करीम का बंदा होता तो हरगिज उसके हुक्म की नाफरमानी ना करता। शैतान आपके दिल की बात पहचान गया और फौरन वहीं से दौड़ गया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस सबक अमोज वाक्य से हमें 3 बातें सीखने को मिली हैं। नंबर 1, औलिया कराम अल्लाह पाक की बारगाह में बड़ा मकाम रखते हैं। अल्लाह पाक इन्हें शैतान खबीस के हमलों से महफूज फरमाता है। कुरान करीम में भी है, अल्लाह पाक ने शैतान को फरमाया, तर्जमाए कंजुल ईमान, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं। तो सुभान अल्लाह, मालूम हुआ औलिया कराम शैतानी हमलों से महफूज हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हमेशा औलिया कराम के हम साए में रहें, औलिया कराम से मोहब्बत करें, जहां तक हो सके इनकी सोबत उठाए कि ये खुद शैतान से महफूज हैं। इनके सदके हम भी शैतान की चालों से महफूज रह जाएंगे। दूसरी बात ये कि इस वाक्य से जो मालूम हुई वो ये कि शैतान खबीस को देखने की कभी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। ये बदबख्त बड़ा खबीस है, ऐसा जाल डालता है कि इल्म अकल सब बेकार हो जाते हैं और आदमी उसके जाल में फंसकर तबाह होकर रह जाता है। देखिए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुलंद रुतबा आलिम दीन भी उसकी बात पर हैरान रह गए। आप तो वली कामिल थे, आपको इल्हाम के जरिए उस खबीस की चाल से बचा लिया गया, वरना हम जैसे तो उसके जाल में फंसकर तबाह हो जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि बस अल्लाह पाक के फर्मा बरदार बंदे बने, शैतान से बचकर ही रहें। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा की खिदमत में एक बार सवाल हुआ कि आप शैतान के मुताल्लिक क्या फरमाती हैं। यह सवाल हुआ हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा। फरमाया मैं रहमान से मोहब्बत करती हूं, मैं रहमान से मोहब्बत करती हूं, उसकी याद से फुर्सत मिले तो शैतान के मुताल्लिक सोचूं। ना रहमान की याद से फुर्सत मिलती है, ना शैतान के मुताल्लिक सोचती हूं। शैतान से बचने का यह बेहतरीन तरीका है इसकी कि उसकी तरफ से तवज्जो जो है वो हम हटा लें, तो अल्लाह पाक हमें इस बदबख्त लाइन से महफूज फरमाए। तीसरा मदनी भूल जो वाक्य से हमें सीखने को मिला वो ये कि बंदा वो है जो अपने मालिक करीम की फर्मा बरदारी करे, वो बंदा है। देखिए शैतान बदबख्त ने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए, रब्बे करीम ने हुक्म फरमाया आदम को सजदा करो, सब फरिश्तों ने सजदा किया,
मगर शैतान खबीस बोला, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं गैर खुदा के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। उसने अकल की घोड़े दौड़ाए, अकल दौड़ाई, मालिक करीम का हुक्म झुटलाया तो नाम मुराद हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम आंखें बंद करके माने, अकल के घोड़े ना दौड़ाए। अल्लाह पाक हमें हकीकी बंदगी नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े। लोगों ने ना आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ए जुनैद, आप हमें वाज़ व नसीहत कीजिए, वाज़ व नसीहत क्या करें। आप फरमाते हैं, अपने पीरे कामिल हजरत सिद्री साकती रहमतुल्लाह अलैह के होते हुए मैं वाज़ व नसीहत नहीं कर सकता। मेरे पीरे कामिल हैं, मैं नहीं कर सकता। फिर एक दिन हजरत सिद्री साकती रहमतुल्लाह अलैह ने खुद आपको वाज़ व नसीहत करने यानी दर्स व बयान करने का हुक्म फरमाया कि भाई दर्स व बयान किया करो। इस पर भी आपने अर्ज किया, आलीजा आपके होते हुए मैं वाज़ व नसीहत कहूं और ये अच्छा नहीं लगता आपके होते हुए। उसी रात जब आप सोए, किस्मत जागी, नूर वाले आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद सा चेहरा चमकाते हुए ख्वाब में तशरीफ ले आए। फरमाया, जुनैद लोगों को कुछ सुनाया करो, तुम्हारे बयान के जरिए अल्लाह पाक एक आलम को नजात बख्शेगा। जनाब सुबह हुई, आप फरमाते हैं बेदार हुए, दिल में एक वसवसा आ गया, दिल में वसवसा आया कि शायद मैं अपने पीर से भी बुलंद रुतबा हूं, मेरा रुतबा बुलंद हो गया कि मुझे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान करने का हुक्म इरशाद फरमाया। अभी इसी ख्याल में था कि पीरे कामिल हजरत सिद्दी साकती रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम पहुंचा। उन्होंने फरमाया, जुनैद बगदाद वालों ने तुम्हें वाज का कहा, तुमने इनकार कर दिया, हमने कहा तुमने बात नहीं मानी। अब अल्लाह पाक के प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अब हुक्म बजा लाओ। अल्लाह, ये पैगाम सुनते ही आपके दिल से वसवसा जाता रहा। आपने अपने पीर साहब की खिदमत में अर्ज किया, आली जा आपको कैसे मालूम हो गया कि मुझे ख्वाब में शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है ख्वाब में? तो फरमाया, मुझे रात ख्वाब में अल्लाह पाक का दीदार नसीब हुआ। अल्लाह, मुझे अल्लाह पाक ने ये खबर इरशाद फरमाई है। ये सुनकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन अपनी गलती से तौबा की और अर्ज किया, मैं जान गया हूं कि आपका दर्जा हर हाल में मेरे दर्जे से बुलंद है। आप यकीनन मेरे हर राज से वाकिफ हैं, मगर मैं आपके मनसब से वाकिफ, अल्लाह अकबर, इससे बेखबर हूं। आप फरमाते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे मालूम हुआ कि पीरे कामिल पर एतराज मना है। अपने पीरे कामिल जो होते हैं ना, पीरे कामिल, इन पर एतराज मना है। हमें अपने पीरे कामिल पर किसी किस्म का एतराज नहीं करना चाहिए। किसी मकाम व मनसब के हुसूल पर यह भी याद रखना चाहिए कि सब मेरे पीरे कामिल की अता है। जैसा मनसब, जैसा मकाम मिल जाए, ये याद हमें रखना चाहिए कि ये सब मेरे पीरे कामिल की अता है। क्योंकि जो मुरीद किसी नेमत को अपने पीरे कामिल की अता नहीं समझते, अक्सर शैतान के हाथों उनका अंजाम बुरा होता है। अल्लाह। चुनांचे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ना, एक मुरीद को, आपका एक मुरीद था, तो उसको ये सूझी कि मैं कामिल हो गया हूं और अब मुझे पीर की सोबत और खिदमत में रहने की कोई हाजत नहीं, बल्कि
मेरे लिए अकेला रहना ही बस अब बेहतर है, क्योंकि मैं कामिल हो गया हूं। बस वो गोशा नशीन हो गया और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होना उसने छोड़ दिया। एक रात उसने देखा कि कुछ लोग जनाब एक ऊंट लेकर आए हैं और उसे कह रहे हैं कि वो इसे लेने आए हैं ताकि वो ये रात जन्नत में गुजार ले। चुनाचे वो लोग उसे ऊंट पर सवार करके ले गए, यहां तक कि एक ऐसी जगह पहुंचे जो बड़ी खूबसूरत थी। वहां के हर शैप से हुस्न जो है वो टपक रहा था। नफीस खानों के साथ साथ मीठे मीठे जनाब पानी के चश्मे भी रवां थे। वो सुबह तक वहां के मजे लेता रहा। जब सुबह हुई तो उसने खुद को अपने हुजरे में पाया। ये सिलसिला इस तरह कई रोज तक ना जारी रहा। तो उसे हर रात ऐसे ही दिखाई देता कि फरिश्ते उसे सवारी पर बिठाकर जन्नत की सैर करा रहे हैं जनाब, और तरह तरह के मेवे खिलाते हैं। यहां तक कि वो तकब्बुर और गुरूर का शिकार हो गया और ये दावा करने लगा कि उसकी हालत इस कमाल तक पहुंच चुकी है कि उसकी रातें भी जनाब जन्नत में गुजर रही हैं। लोगों ने उसकी इस खबर को जो है ना हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को दी ये खबर। तो आप रहमतुल्लाह अलैह उसके पास तशरीफ ले आए। देखा कि बड़े ठाठ से वो तकब्बुर में अकड़ा बैठा है। आपने उससे कैफियत पूछी। उसने बड़े फकर से अपने बुलंद मकाम और जन्नत की सैर का जिक्र किया। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज जब जन्नत में जाओ ना तो 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लेना जब आप जन्नत में जाओ। उसने कहा बहुत अच्छा। चुनांचे हस्बे मामूल जब वो जन्नत में पहुंचा तो याद आने पर महज तजर्बा जो तजर्बा होता है इसके तौर पर, तजर्बे के तौर पर उसने 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा। तो उसे ले जाने वाले तमाम लोग चीख मार कर भाग गए। और वो क्या देखता है कि जन्नत आने वाहिद में उसकी आंखों से गायब और वो निजासत और कूड़ा किरकट वाली जगह पर बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ जनाब मुर्दार हड्डियां पड़ी हैं। और उसी वक्त उसने जान लिया कि ये एक शैतानी जाल था और मैं इसमें फंसकर गिरफ्तार हो गया। फौरन तौबा की और अपने पीरो मुर्शिद सैयदुत तौइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पाक हमें अपने कामिल पीर की बेअदबी से महफूज फरमाए। आमीन आमीन आमीन। महफूज सदा रखना शाह बेअदबों से और मुझसे भी सरजद ना कभी बेअदबी हो। तो प्यारे और मोहतरम सही भाइयों, ये है अल्लाह वालों का अंदाज। तो अल्लाह पाक हमें अपने इन प्यारों का सदका नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने जो प्यारे हैं अल्लाह पाक के वली हैं, नेक बंदे, अल्लाह पाक उनसे हमें सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन 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 बिजाहि नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम।